हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम विज्ञान प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन को संपूर्ण रूपे बुझा। वीडियो को शेष पर्यंत देखो। चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम विज्ञान प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन को संपूर्ण रूपे बुझा। तो मत कहल आम खाद्य कहीं खाऊे ना खाद्य खाइले आमको शक्ति मिलूँ। ठीक अच्छे शक्ति आमको शक्ति आमर क्यों क्यों कार्य व्यवहार होची ना आमर जेतक आमर शरीर जेतक क्रियाकलाप अच्छे कार्यकलाप अच्छे से सब करने आम कौचे शक्ति दरकार। आम चयन करुचे चलुचे रेचन करुचे है जनन ये सब करुचे तो यही सब कार्यकलाप आम कौन शक्ति दरकार। से शक्ति कौट मिल ना से शक्ति मिले आमको खाद्य पदार्थ खाद्य खाइले शक्ति मिल। ठीक अच्छे तेबे आम खाद्य क्या पाई आम पाई क्या ना प्राणी ठारू किंबा उद्भिद है प्राणी कि उद्भिद पाखर कौन आम ये खाद्य को पाई था केमी पाई था ना चाष करके कौन करके चाष करके आम पाई था। प्राणी मान को चाष कराए जमी कुकुड़ा फार्म कुकुड़ा चाष छेली चाष है कि सेमती उद्भिद चाष कौन कराए जमीक आमर धान गहम मका बाजरा मांडिया है ये सब कौन उद्भिद चाष बुझा पड़ा। तो आजिकल कौन कि आम जनसंख्या जेहेतु द्रुत गति बढ़ी चली तो ये जनसंख्या को जेहेतु द्रुत गति बढ़ुची तो या कौन खाद्यर परिमाण से अधिक बढ़ी जाऊँगी से आम कौन अधिक अधिक चाष करा पड़ो। ठीक अच्छे तो जिते बड़े आम आद्य मनीष थे से कौन करुले ना जाजाबर जीवन जापन करुले केबे यही जगार के तो से जगार के आउ गोटे जगार एमती बास करुले फलमूल है प्राणी मान को शिकार कर खाऊले फलमूल खाऊले से आस्ते आस्ते कौन गले ना नदी उपत्यका नदीर अंचल मानक कौन से बास करवा आरंभ कले आ नदी अंचल कौन कले ना कृषि कार्य आरंभ कले है गोटे गोटे उद्भिद को गोटे जगह चाष करवा आरंभ कले। तो प्रथम कौन कले ना धान गहम इत्यादि चाष कले आस्ते आस्ते कौन जमी फसल उत्पादन है। तो फसल माने कौन जेकोसी गोटे उद्भिद को गोटे स्थान में अधिक मात्रा चाष कर कौन कहुए फसल। जेकोसी गोटे उद्भिद को गोटे स्थान में अधिक मात्रा कौन चाष कर कौन कहुए फसल कहुए। तो आम भारतर जलवायु अनुसार आम फसल कौन दी भाग विभक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ आमर खरीफ फसल आ गोटे हूँ रबी फसल। ठीक अच्छे गोटे हूँ खरीफ फसल आ गोटे रबी फसल। खरीफ फसल माने कौन ना जो फसल वर्षा दिन कराए ताको कौन कहुए खरीफ फसल है। ये खरीफ फसल कौन करे ना जून रु सेप्टेम्बर मास भितर कराए है जून रु सेप्टेम्बर। तो खरीफ फसल कौन कौन चाष कराए कौन कौन उत्पादन कराए धान मका सोयाबीन चिनाबादाम कपा ये सब कौन खरीफ फसल उत्पादन कराए। सेमती रबी फसल कौन कराए ना शीत दिन उत्पादन करा फसल कौन कहुए रबी फसल कहुए। यही फसल मुख्यतः अक्टोबर रु मार्च मास पर्यंत चाष कराए अक्टोबर रु मार्च मास है। तो कौन कौन चाष कराए गहम बुट मटर सोरिष राशि ये सब कौन रबी फसल चाष कराए। ठीक अच्छे तो आशा करुँचे खरीफ फसल रबी फसल बुझीपार। तापर जीवा आम फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली आमर फसल उत्पादन 7टी प्रणाली अच्छी कौन कौन गोटे हूँ मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा खत एवं सार प्रयोग जलसेचन अनाबना गछ दमन अमल और संरक्षण। ठीक अच्छे ये 7टी प्रणाली आम कौन कृषि कार्य करा बुझा पड़ा। प्रथम जीवा आम मृत्तिका प्रस्तुति को जोड़ा कि आम कृषि कार्य प्रथम प्रणाली। तो देख शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति हूँ कौन आम प्राथमिक सोपान प्रथम सोपान कौटा मृत्तिका प्रस्तुति। ठीक अच्छे कृषि एक मुख्य उद्देश्य हूँ माटी को तल उपर कर फसफसिया एवं हालुका करवा माटी को कौन तल उपर कर फसफसिया हालुका कले आमर कौन फसल भल से आम कौन कृषि कार्य भल से होते फसल भल से उत्पादन होते है।
फल चेर मृत्तिका भितर को गभीर को प्रवेश करे। हालुका मृत्तिका भितर चेर सहज श्वासक्रिया करें। जदि आम मृत्तिका हालुका थी से गचर चेर कौन सहजरे श्वासक्रिया करें आ बहुत भितर कौन जापे से कौन मृत्तिका प्रस्तुति निहाती आवश्यक। आउ कौन ना जो हालुका मृत्तिका कौन करे ना मृत्तिकार जिया आउ केतक अणुजीवन वंश वृद्धि में सहायता होते। जिया हूँ कौन जमर कृषकर बंधु है। तो यही जिया कौन अणुजीवन को वंश वृद्धि में सहायक होते। आउ कौन जिते बड़े मृत्तिका को तल ऊपर करदेबा तेबे से कौन खती बा ह्यूमस परिमाण वृद्धि होते। खती बा ह्यूमस परिमाण वृद्धि होते। से कौन मृत्तिका का प्रस्तुत करने निहाती आवश्यक। ठीक अच्छे। देख मृत्तिकार जल वायु एवं केतक जीवंत जीव रही ता छड़ा मृत उद्भिद एवं प्राणीर शरीर मृत्तिकार थिबा जीव मान द्वारा विघटित होते। आम जो गोटे जहाँ भी प्राणी आम मरी जाऊे कुकुर हो है कि जहाँ भी बिले जहाँ भी मरी जाऊे आम कौन बाहर फोपाड़ी दौचे। जहाँ भी गछ आम पड़ी मरी जाऊे से गछ कौन माटी मिसी जाऊे से जगह कौन माटी मिशुंट माटी मिसिले जाऊँ कुआड़े ना एम कौन पोषक पदार्थ माटी थाए जो जाके गछ वृद्धि होबारे साहाय्य करते है। मृत जीव मान शरीर थिबा विभिन्न पोषक पदार्थ मृत्तिका को फेरी थाए एवं यह उद्भिद माने पुनर्बार ग्रहण करते। मृत उद्भिद के प्राणी शरीर थिबा पोषक पदार्थ कौन जे पुणी थे मृत्तिका फेरी थाए मृत्तिकार थाए ताको कौन जे उद्भिद कि प्राणी उद्भिद कौन अवधि ग्रहण करते। ठीक अच्छे। उद्भिद वृद्धि में कम गभीरता मृत्तिका साहाय्य करे। मृत्तिका तल ऊपर एवं हालुका होगा द्वारा पोषक परिपूर्ण मृत्तिका ऊपर को आसे। उद्भिद यह सहजरे ग्रहण करे है कृषि कार्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो कम गभीरता थी मृत्तिका कौन जे कौन कृषि कार्य भल होबारे साहाय्य करते। ठीक अच्छे। केमिति ना जिते माटी को आम तल ऊपर करवा माटी तले तले थी जहाँ आम जो पोषक पदार्थ ऊपर को आसी था जहाँफल कौन गछ से ग्रहण करके खूब शीघ्र बड़ होते है। तेबे ये जो मृत्तिका को तल ऊपर कराए से पद्धति को कौन कहुए ना ताको कहुए कौन चाष करवा किंबा हल करिया कहुए कौन कहुए चाष करवा किंबा हल करवा। तेबे हल केमिति कराए ना लंगल द्वारा। लंगल कौन तैयारी होते ना काठरे है। जिते बड़े माटी आम ओदा थी से कौन आम लंगल साहाय्य हल कर। जिते आम हल करूँ हल समय जो बड़ बड़ माटी टेला माटी खंड बाहरी पड़ती से माटी खंड कौन कहुए ना माटी टेला कहुए कौन कहुए माटी टेला है। यही माटी टेला को काठ कि बाउंस या मई द्वारा गुंड कराए क्या द्वारा मई द्वारा देख बिल देख एमती गोटे काठटे बांधी देकी एमती गाई बलद बलद कौन जे एमती बांधी देकी तापर कृषक ठिया बलद चलो चाली कौन सी कौन कर बड़ बड़ माटी टेला को गुंड करवा कौन कहुए मई। ठीक अच्छे। जमी समतल होगापर मंजी बुणा जलसेचन इत्यादि सुविधा होते। आउ बेले बेले कौन कराए ना आमर हल होगा पूर्व सार प्रयोग कराए जहाँफल कौन सार मृत्तिकार बहुत भल भाव मिसी जाए। उपकरण कौन कौन मंजी बुणिया पूर्व शस्यर आकार आयतन अनुजाई मृत्तिका गुंड कले अधिक अमल मिले। आ विभिन्न उपकरण कौन कौन लंगल कोदाल कल्टिवेटर इत्यादि साहाय्य आम कौन जे आम चाष कार्य कर। प्रथम देखिए लंगल। लंगल गोटे कौन ना पुरातन काल यूज होता गोटे पुरातन काल कौन ये यूज हो बुझा पड़ा। बहु पुरातन काल जमी कर्षण सार बुणवा अनाबना घास दमन पर हल लंगल व्यवहार कर। उपकरण केमी होते ना उपकरण काठरे तैयारी होते। दुईटी बलद घोड़ा ओट कि महिषी यहाँ टाणती। एथे त्रिभुजाकृति एक लुहार प्लेट थाए जहाँ को लंगल मुंडा कहुए। से मुंडा को गोटे कौन जे लंबा अंश लगी था ईश कहुए। हाथ में धरी अंश को कंटी कहुए। आ ईशर अन्य प्रांत कौन कहुए जुआड़ी कहुए। ठीक अच्छे। चित्र देखा
है ये हूँ कंटी ये हूँ ईश ये हूँ आम कौन लंगर फाड़ ठीक अच्छे आ ये कौन जे ना मई सहित कौन जे दौड़ी द्वारा बंधा होते है सॉरी जुआली सहित ये कौन आम जुआली सहित ये कौन जुआली थी दौड़ी द्वारा बंधा होता है ये कौन आमर बलद मैंने था ठीक अच्छे तापर कल्टिवेटर आजिकल जमी हल करने ट्रैक्टर द्वारा टणा जाता कल्टिवेटर बा पावर टेलर व्यवहार करा आजिकल उन्नत मान जंत्रपाति बाहरी पड़ा है आजिकल हल द्वारा चाष न करके कल्टिवेटर कि पावर टेलर साहाय्य कौन चाष कर कोदाल कोदाल कौन ये माटी हाणवे माटी को हालुका करे अनाबना गछ सफा करमको साहय करते ए गोटे लंबा काठ थाए है बा गोटे बाउंस बा लुहार बेंट थाए से बेंटर गोटे चौड़ा आंशिक कौन जमी गोटे लुहा प्लेट लगी था या कौन कहे कोदाल ठीक अच्छे तापर देखिए आम मंजी बुणा तो माटी मूर्तिका प्रस्तुत हो सारापर मंजी बुणा कराए मंजी बुणा जाए है तो यहाँ पे कौन दरकार ना उन्नत मान विहन दरकार जदि उन्नत मान विहन आम परिष्कार शुष्क विहन आम अमल आम मंजी बुणवानी तेरे कौन हम आम अमल भलसे हो पार ना तो विहन केमी चयन करवा गोटे पात्र में किसी पानी नवा से पानी कौन मंजी पकेवा जो मंजी जाक ऊपर भासीज से मंजी कौन नष्ट हो जाए जो मंजी तले दबिक रही कौन से उत्तम मंजी ताकू नहीं आम कौन मंजी बुणी पार मंजी बुणा कार्य व्यवहार कर तो देखिए मंजी बुणा आम पारंपरिक जंत्र कौन कौन व्यवहार करा मंजी बुणा पारंपरिक जंत्र कौन गोटे काहाली सदृश एक जंत्र व्यवहार करा काहाली मूल ढला होता मंजी गुड़िक 2 ବା 3ଟି सरू पाइप द्वारा माटी भितर पड़ूला है एमती कौन से आमर आगे पारंपरिक उपाय मंजी बुणा जाऊला है एबे कौन बाहर ना मंजी बुणा ड्रिलिंग जंत्र आजिकल ट्रैक्टर रे खंजा जाता ड्रिलिंग जंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य हो पारुचे यही जंत्र द्वारा मंजी गुड़िक समान भाव ठीक दूरतार एवं समान गभीरतार पड़ी था मंजी गुड़िक ऊपर माटी घोड़े थाए आ पक्षी मैंने यहाँ खाई पारती ना आजिकल कौन मंजी बुणा ड्रिलिंग जंत्र बाहरी पड़ी यही जंत्र कौन हो ट्रैक्टर पछपटे कौन जे गोटे मंजी बुणा जंत्र लगी थे से जंत्र कौन करे ना समान दूरतार समान गभीरतार कौन मंजी को पकई थाए आपर माटी घोड़े देते जहाँफल पक्षी मैंने से मंजी को खाई पारती ना तापरे सार खत प्रयोग आमर मूर्तिकार गच को हृष्टपुष्ट करने कौन कराए ना अतिरिक्त पोषक आवश्यक पड़ू से पोषक आम कौन करूँ ना से पोषक आम खत बा सार भाव प्रयोग कर खत बा सार प्रयोग कले कौन हम ना उद्भिद को अधिक पोषक मिले से कौन शीघ्र शीघ्र से बड़ हम ठीक अच्छे तो मृत्तिका उद्भिद को खनिज पोषक जोगाई थे यही खनिज पोषक गुड़िक उद्भिदर वृद्धि एकांत आवश्यक केतक स्थान में कृषक गोटे जमी शस्य पर शस्य उतारी थे जमी को केवल पड़िया रखा दिए ना कहीं शस्य पर शस्य कले आमर कौन जमी उर्वर होगी थाए जदि आम जमी को पड़िया पकईदेवा तेरे कौन आउ जमी उर्वरता हरईदेव ठीक अच्छे तो लगातार भाव जमी चाष कले कौन होता है ना केतक पोषक पदार्थ कमी जाए से पोषक पदार्थ को भरण करने कौन करे ने कृषक कौन करे किसी सार प्रयोग करे तो आवश्यकता बेसी बा कम सार प्रयोग दुर्बल गछ सृष्टि करे खत एक जैविक पदार्थ यह उद्भिद और प्राणी वर्ज्य वस्तु अवघटन सृष्टि होते है जदि आम सार बेसी आम प्रयोग करदेबा तेरे गोटे दुर्बल गछ सृष्टि हम से कौन प्रयोग कर पड़ो ना खत खत कौन खत हूँ गोटे जैविक पदार्थ जी कि प्राणी आ उद्भिदर वर्ज्य वस्तु सृष्टि है ये खोला स्थान गात खोली कौन प्राणी उद्भिदर वर्ज्य वस्तु पकईकि खत प्रस्तुत कराए सार कौन ना सार हूँ गोटे कौन रासायनिक पदार्थ
ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ୟୁରିଆ, ଏମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ପଟାସ ହେଲା, NPK, ଏସବୁ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସାର। এই ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଭଳି ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି। ଆମର ଫସଲ ସିନା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ ଯେ ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ। ଇଏ କ'ଣ କରେ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ, ତାହା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ହେଲା। ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷର ବିଘଟନ ମିଳିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଖତ କିନ୍ତୁ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖତ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ତଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖତରେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କମ୍ ଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଖତର ଉପକାରିତା। ଆମେ ଖତକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ର କରେ, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ସହଜ ହୁଏ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଆଉ ଏହା ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ଉନ୍ନତି କରେ। ଇଏ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳସେଚନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି କାହାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିନି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳସେଚନ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।